शीतल जी, इसमें नया सिर्फ इतना है कि वहां की कोर्ट ने यहाँ से पेपर मांगे, ठीक है। लेकिन नया मुझे इसलिए महत्वपूर्ण लग रहा है कि वैसे तो इस मामले को दफना दिया गया था, ये मान लिया गया था कि मामला खत्म हो गया, अब राफेल राफेल कुछ नहीं है, सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिल गई है, फुर्सत हो गई। लेकिन अब ये जो नई चीज आई है, क्या इसको हम इस तरह से देखें कि राफेल मामला अब फिर से जिंदा हो सकता है? अनम्यूट कर लीजिए। राफेल मामला एक टेस्ट था। जो पश्चिम में लोकतंत्र है और जो पश्चिम को कॉपी करने वाले दुनिया में लोकतंत्र है, जिसमें भारत भी शामिल है, उसका एक टेस्ट था। और उस टेस्ट में ये पता लगा कि फ्रांस में तो उसकी एक हद तक जांच वांच हो रही है, लेकिन भारत जैसे देश में सुप्रीम कोर्ट समेत सारी एजेंसियां उस मामले की लीपापोती करने में सफल हैं। और सुप्रीम कोर्ट के जिन जस्टिस साहब ने के नेतृत्व में वो फैसला हुआ, उनके बारे में आप जानते हैं, वो अब राज्यसभा में है। उन पर एक स्त्री ने एक आरोप लगाया था, वो आरोप उनके वहां रहते हुए दाखिल दफ्तर किया गया। पूरे हमारे सेटअप ने उसको जमींदोज करने में एक भूमिका निभाई। तो ये दो तरह के लोकतांत्रिक प्रणाली में ही दो प्रयोग हैं अलग अलग, और हम दोनों को देख रहे हैं। ये जो मामला है, ये शुरू से ही इसके जो सवाल हैं उनके उत्तर तो आज भी नहीं मिले। 2014 में मई में सरकार बनी है। सितंबर अक्टूबर में पहले 5 साल में 3 तो रक्षा मंत्री बदले गए, तीनों इससे संबंधित हैं। पहले जेटली साहब थे। जेटली साहब ने संसद में बयान दिया है, राज्यसभा में, कि हम ये जो है 128 जहाज की डील फ्रांस से चल रही है और अंतिम स्तर पर है, एचएएल इसमें पार्टनर है। 2016 में 15 में शायद फरवरी में उनका इसका चीफ आता है इस कंपनी का भारत में। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो उसकी ओर से स्टेटमेंट जारी होता है कि हम 95% एचएएल के साथ इस मामले को तय कर चुके हैं, इसकी टेक्नोलॉजी और दूसरे एस्पेक्ट को। हम जानते हैं कि इस डील पर काम यूपीए के ज़माने से चल रहा था। जो हमारा संबंधित रक्षा विभाग का हिस्सा है, जो वायुसेना का, उसने 2009-10 में इसके तकनीकी मामलों की पुनरीक्षा की थी और तब टेंडर वगैरह हुए थे। और वो जो टेक्निकली क्या क्या लेना है क्या नहीं लेना है, वो 2009-10 का है, यूपीए के ज़माने। जब ये सौदे का अनाउंसमेंट प्रधानमंत्री जी ने एकाएक किया, उसके 10 या 15 दिन पहले तक ये इस कंपनी का चीफ भारत में आके ये बोल रहा था कि वो एचएएल के साथ 95% डिसाइड कर चुका। और प्रधानमंत्री की यात्रा के करीब 15 दिन पहले देश में 2 कंपनियां अवतरित होती हैं जो डिफेंस के सेक्टर में एकदम नई आती हैं, एक अडानी साहब की और एक ये अनिल अंबानी साहब। अनिल अंबानी साहब की कंपनी तो अब डूब गई है, अब तो उसका आ गया कि वो है ही नहीं है। अब उसके ये सब आ रहा है कि जो पुराने टैक्स वगैरह के मामले थे, इसी डील के चलते वहां की फ्रेंच पॉलिटी में इतना उसका असर था कि वो अपने ऊपर टैक्स वगैरह भी सॉल्व करवा ले गए, जिसकी अब वहां मैजिस्ट्रियल जांच हो रही है, तो चीजें वो सामने आ रही। ये पहला सौदा है इस स्तर का जिसका फैसला हमारी कैबिनेट कमेटी ने भी नहीं किया। हमारे उस समय के रक्षा मंत्री पर्रिकर साहब ने कम से कम 6 इंटरव्यू दिए हैं जो ऑन रिकॉर्ड अवेलेबल है, जिसमें वो कहते हैं कि ये सारा फैसला पीएमओ ने लिया, प्रधानमंत्री जी ने लिया। 6 इंटरव्यू हैं, 3 तो वीडियो पर है और बाकी प्रिंट में है, इंडियन एक्सप्रेस समेत, बिजनेस स्टैंडर्ड समेत। तो यानी वो इस बात को स्वीकार कर रहे थे कि उनका कोई रोल नहीं था रक्षा मंत्री के होते हुए। वही हम फिर देख रहे हैं कि रक्षा मंत्री घर पे है और सौदे की चर्चा, फिर नए सौदे की चर्चा हो गई और प्रधानमंत्री जा रहे हैं और ये हो रहा है कि शायद वही अनाउंस करेंगे। ये कमाल का काम हो रहा है, वरना एक प्रोसीजर रहा है अब तक और उस प्रोसीजर से ही ये सब चीजें होती थी। इस मामले में प्रोसीजर पूरी तरह से गायब है, लेकिन एक स्पेशल प्रोसीजर के चलते सुप्रीम कोर्ट से एक ब्लैंक चेक ले लिया गया है जो देश के ऊपर चिपका दिया गया है। अब इसका क्या उत्तर है? अब ये नए नए रिवोल्यूशन सब वहीं से आएंगे जिसको अदरवाइज फायदा हुआ है। फ्रांस को तो फायदा हुआ है इस डील से, और इस तरह की डील से होता है, कोई भी विक्रेता को फायदा होगा।
उनकी कंपनी स्लगिश थी ये, और डिफेंस की ऐसी कंपनियां जो बहुत इन्वेस्टमेंट और रिसर्च वाली हैं ज्यादातर स्लगिश हैं, क्योंकि इतने बड़े ऑर्डर नहीं मिल पाते। और ये एकदम रेडीमेड ऑर्डर था, और ये ऑर्डर करीब 60,000 करोड़ का दिया गया, जो हमारा 128 जहाज यही वाले खरीदने, जिसमें से ज्यादातर भारत में बनने वाले थे, वो पूरा ऑर्डर, पर्रिकर साहब के उस बारे में 3 बयान है। पहला है 90,000 करोड़ का, दूसरा है करीब 1 लाख करोड़ का, और तीसरा है 1,30,000 करोड़ का। हम सबसे आगे वाला ले लेते हैं 1,30,000 करोड़ का 128 विमानों के लिए। लेकिन अभी जो नया सौदा हो रहा है ये करीब 90,000 करोड़ का है, जो हुआ है वो 60,000 करोड़ का है। तो दोनों 9, 6, 15 1,50,000 करोड़ के सौदे हो गए। मतलब ये वाला कंप्लीट होते ही 1,50,000 पार कर जाएगा, और अभी वो 128 विमानों की संख्या पूरी नहीं हो रही है, उसके आधे से भी कम है। बिल्कुल। तो ये इसमें खुला है सब कुछ, लेकिन आप कुछ नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट का एक बैनर है भाई, जी। अब देखिए कुछ भी होगा फ्रांस में ही होगा, और इसी तरह से हर बार हम लोगों को फ्रांस में हुई हरकतों से फिर इस मामले में पुनर्जीवन की संभावनाएं दिखेगी। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ वहां दोनों जगह के हित, मतलब इसको राष्ट्रीय हित में बदल दिया गया है। जी। तो सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।